मैं समझता हूँ ये देश में एक गृह युद्ध कराने की इनकी साजिश है। क्या है ना कि कांग्रेस की जो नीयत है वो मूलतः विभाजनकारी है। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी, अब मेट्रो दौड़ती है। देश के अंदर 3 चरणों का चुनाव हो चुका है और दिल्ली के अंदर अभी अब जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है और चुनावी पारा भी अब अपने चरम पर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुकाबला काफी टक्कर का हो गया है। एक तरफ जो 2 बार के सांसद हैं मनोज तिवारी, वो मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहला सवाल है कि आखिर किस तरीके की हवा देख रहे हैं, क्योंकि आप गली गली घूम रहे हैं, पिछले 10 सालों में आपने एक एक गली घूम ली है। क्या हवा इस बार उत्तर पूर्वी दिल्ली में? उत्तर पूर्वी दिल्ली से कमल खिल रहा है भैया, और लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मनोज तिवारी को एक बार फिर से जिताएंगे और पूरी दिल्ली में 7 जगह कमल खिलाएंगे। भैया, अगर हम इस सीट की बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं आप लोगों से मिल रहे हैं, टक्कर काफी तगड़ी होगी क्योंकि कन्हैया कुमार को उतार दिया। क्या फाइट देख रहे हैं आप? यहाँ कोई फाइट क्या है, देखो वैसे तो हम चुनाव को कभी भी मतलब ऐसे किसी चुनाव को हम बहुत गंभीरता से लड़ते हैं। चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन अपने यहाँ सब ठीक है। बस लोगों से हमारा मिलना जुलना। मनोज तिवारी से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी है, इसलिए लोग लगातार उनसे जनसंवाद भी कर रहे हैं। मनोज जी, हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्या कोई टक्कर नज़र आ रही है आपको? देखिए, यहाँ कोई टक्कर नहीं होनी है, यहाँ तो टुकड़े टुकड़े होना है। यहाँ जो लोग हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उन विचारों के हम टुकड़े टुकड़े करेंगे। इस क्षेत्र के लोग विकास और शांति पसंद लोग हैं, और वो नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए मनोज तिवारी को बहुत प्यार दे रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो आर्थिक सर्वे की बात कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो आर्थिक सर्वे कराएंगे। अब देखो, इन लोगों की जो मंशा है वो तो सबके सामने आ गई, और मैं समझता हूँ ये देश में एक गृह युद्ध कराने की इनकी साजिश है, दंगा कराने की। किसकी प्रॉपर्टी कौन ले सकता है, लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम आएंगे तो सबकी प्रॉपर्टी की समीक्षा करके और उसको माइनॉरिटीज़ में यानी मुस्लिम में बराबर बराबर बांट देंगे। तो ये तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है। आईपीएल भी चल रहा है। आईपीएल में एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया, और इस बार हमने देखा कि सैम पित्रोदा, जो कि चुनाव से पहले गायब थे, वो अब इम्पैक्ट प्लेयर का रोल निभा रहे हैं। आज उन्होंने नस्लीय टिप्पणी कर दी। हाँ, देखो क्या है ना कि कांग्रेस की जो नीयत है वो मूलतः विभाजनकारी है, नफरत फैलाने वाला है। और देखो, ये बोलते थे ना ये मोहब्बत की दुकान है, तो दुकान में तो तरह तरह की चीज़ें बिकती हैं। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी इस देश को एक सबका साथ सबका विकास के तहत, विकास भी और विरासत भी दोनों को लेकर के जिस गति से चल रहे हैं, देश उनके साथ है। कन्हैया कुमार के नामांकन में हमने देखा था वो अलग अलग तरीके के भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि इस बार हम अलग तरीके का सिनेमा दिखाने वाले हैं लोगों को। वो पहले भी दिखा चुके हैं, वो पहले भी जो फिल्म दिखा चुके हैं, तो वो सब फिल्म यहाँ सफल नहीं होगी। हर घर से अफजल निकलेगा, ये फिल्म अब इस देश के लोग और हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग सफल नहीं होने देंगे, और उनको सबक मिलेगा। मनोज जी, आप 2014 में जब यहाँ पर आए थे और अब 2024 में सड़कों पर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के, क्या कुछ बदला है पिछले 10 सालों में? देखो, पहले क्या था कि लोग हमको एक तरफा जानते थे, अब हम भी जानते हैं लोगों को। ये अंतर है। पहले था कि हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं आती थी, अब मेट्रो दौड़ती है। पहले था इस क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई सेंट्रल स्कूल नहीं था, अब सेंट्रल स्कूल भी है। पहले था कि इस क्षेत्र में
जमुना जी पार करने, क्योंकि जमुना पार है, तो जमुना जी पार करने के लिए कोई ब्रिज बहुत संकरे होते थे। वजीराबाद का ब्रिज आपको याद है, अब सिग्नेचर ब्रिज जैसा ब्रिज है जो राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हमने बनवाया। इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि अगर 400 पार आ गए तो ये लोग तो संविधान को बदल देंगे। अरे भी पहले भी 353 था। संविधान नरेंद्र मोदी जी के लिए धर्म ग्रंथ की तरह है। संविधान नहीं बदलेगा, बल्कि संविधान में जो कुछ बातें थीं, जो जिसको कहते हैं संविधान संशोधन, मोदी जी के आने के पहले 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो वो क्या था? एक सवाल मनोज जी है, क्योंकि कन्हैया कुमार आपकी सीट पर है और उनके साथ आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कैंपेन चला रही है, जेल का जवाब वोट से होगा, और वो लोग तो कह रहे हैं कि जनता वोट से जवाब देगी। देखो, जिन्होंने दिया है दिल्ली को चोट, भ्रष्टाचार की चोट, गंदे पानी की चोट, अब उनको मिलेगी चोट दिल्ली से। अब कोई उनके पक्ष में है नहीं। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं, देखिए यहाँ पर मनोज जी, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लोग कह रहे हैं कि मोदी से, केंद्र सरकार से इस बार लोग तंग आ गए हैं और शुरुआत के 3 चरणों में हवा निकल गई बीजेपी की। पहले से भी ज़्यादा सीटें आएंगी, पहले से भी ज़्यादा लोगों का विश्वास है। आज देश में कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं, आज देश में दंगे नहीं, पूरी तरह से विकास के रास्ते पे चल रहे हैं सब लोग। तो ऐसी परिस्थिति में लोग नरेंद्र मोदी जी से और जुड़े हैं, और वो विश्वास आपको दिखेगा आने वाले समय में। आपको लगता है मनोज जी कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी होने वाले हैं दिल्ली के ऊपर खासतौर पर? नहीं, राष्ट्रीय मुद्दे तो, ये राष्ट्रीय मुद्दों का ही चुनाव है। बाकी तो दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने, तो इसके बाद तो राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है, लोगों का बहुत विश्वास है। आखिरी सवाल, क्योंकि आप लोग पिछले 10 साल तक यहाँ तक सांसद रहे हैं, क्या लग रहा है मनोज तिवारी हैट्रिक लगा पाएंगे? और हैट्रिक अगर लगी तो कौन से मुद्दे हैं जो और ज्यादा उठेंगे पार्लियामेंट में? विकास की हैट्रिक लगेगी, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगेगी, और देश को विकसित मार्ग पर दौड़ाने के लिए मनोज तिवारी की भी हैट्रिक लगेगी। तो 400 पार हो रहा है इस बार? 100% होगा, 100% होगा। और दिल्ली में? दिल्ली में 7 सीटें, और दिल्ली में भी हैट्रिक फिर से? हैट्रिक होगी ही। हैट्रिक हमारी है, बाकी तो बीजेपी के 7 सांसदों की 7 सीटें फिर से जाएंगी, बीजेपी की हैट्रिक होगी। धन्यवाद जनतन टीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे मनोज तिवारी, जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा, और न केवल उनकी हैट्रिक लगेगी बल्कि बीजेपी की भी हैट्रिक लगेगी, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के कन्हैया कुमार और उत्तर पूर्वी दिल्ली से साल 2014 में वो सांसद रहे थे, 19 में सांसद रहे थे, और इस बार फिर से बीजेपी ने उनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया है। अब देखना होगा कि आखिर 25 मई को जब वोटिंग होगी तो यहाँ की जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वोट डालती है, और उसके बाद जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो क्या मनोज तिवारी हैट्रिक लगा पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी।